शाम का धुंधलका गहराने लगा था और आसमान पर काले बादल ऐसे मंडला रहे थे जैसे किसी बड़ी मुसीबत का इशारा दे रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो अक्सर तूफान के आने से पहले होती है। पुराने बाजार की संकरी गलियों में धूल उड़ने लगी थी और दुकानदार जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहे थे। हर कोई अपने घर भागने की जल्दी में था सिवाय एक शख्स के। बाजार के कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अख्तर नाम का मोची अभी भी अपनी टाट की बोरी पर बैठा था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ जूता था और वो सुई धागे से उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अख्तर की उंगलियां सर्दी और कमजोरी से कांप रही थीं, मगर उसका ध्यान अपने काम पर था। वो जानता था कि अगर आज ये जूता ठीक नहीं हुआ तो शायद रात को उसके घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। अख्तर ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। बादलों की गड़गड़ाहट ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। या अल्लाह, रहम कर, अभी तो घर के लिए आटा भी नहीं खरीद पाया। अख्तर ने बुदबुदाते हुए अपने सूखे होंठों पर जुबान फेरी। तभी एक रईस आदमी जिसके कपड़े कीमती रेशम के थे तेजी से चलता हुआ अख्तर के पास आया। उसने अपने पैर से जूता निकालकर अख्तर की तरफ फेंका। ओ मोची, जल्दी से इसकी एड़ी ठीक कर दे, मुझे दरबार में हाजिरी देने जाना है, देर हो रही है, रईस ने गुर्राते हुए कहा। अख्तर ने जूता उठाया। वो बहुत महंगा जूता था, मखमल का बना हुआ। अख्तर ने नरमी से कहा, जी हुजूर, अभी कर देता हूं, बस 2 मिनट लगेंगे। अख्तर ने अपने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी एड़ी पर कीलें ठोंकना शुरू की। रईस आदमी बेताबी से वहां खड़ा था और बार बार अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। अख्तर ने पूरी ईमानदारी से काम खत्म किया और जूता चमकाकर रईस के आगे रख दिया। रईस ने जूता पहना और पैर पटक कर देखा। काम पक्का था। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और अख्तर के हाथ में देने के बजाय जमीन पर फेंक दिए। ये ले अपनी मजदूरी और आइंदा काम में इतनी देर मत लगाना, वो रईस ये कहकर वहां से चला गया। अख्तर ने झुककर वो सिक्के उठाए। वो मिट्टी में सने हुए थे। उसने उन्हें अपनी पुरानी कमीज से साफ किया और हथेली पर रखकर गिना। ये बहुत कम पैसे थे, इतने कम कि शायद इनसे सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी ही आ सकती थी, वो भी बिना सालन के। उसकी बीवी जो कई दिनों से बीमार थी, उसके लिए दवा का इंतजाम करना तो दूर की बात थी। अख्तर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने वो सिक्के अपनी कमर में बंधे, कपड़े में बांधे और अपना सामान समेटने लगा। हवा अब तेज हो चुकी थी। धूल का एक बवंडर बाजार के बीचों बीच घूम रहा था। आसपास की दुकानें बंद हो चुकी थीं और पूरा बाजार वीरान हो चुका था। आज शायद कुदरत भी मेरा इम्तिहान ले रही है, अख्तर ने खुद से कहा। वो उठने ही वाला था कि तभी उसे धूल के गुब्बार के बीच से कोई आता हुआ दिखाई दिया। इतनी तेज आंधी में जब परिंदे भी अपने घोंसलों में छुप गए थे, कोई इंसान बाजार की तरफ आ रहा था। अख्तर ने अपनी आंखों पर हाथ का साया किया और गौर से देखा। वो साया धीरे धीरे करीब आ रहा था। वो एक बुजुर्ग फकीर था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और धूल से अटे पड़े थे। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था जिसके सहारे वो मुश्किल से चल पा रहा था। फकीर के बाल बिखरे हुए थे और उसकी सफेद दाढ़ी हवा में उड़ रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वो फकीर नंगे पैर था। उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे और उनसे खून रिस रहा था। हर कदम पर उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आती थीं, मगर वो रुका नहीं। वो सीधा अख्तर के पास आया जहां वो अपना थैला उठा रहा था। फकीर की आवाज भारी और कड़कदार थी, जैसे बादलों की गरज हो। बेटा, क्या मुसाफिर को थोड़ा पानी मिलेगा? हलक सूख रहा है और सफर बहुत लंबा है। फकीर ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया। अख्तर खुद भूखा था। उसके पास खुद पीने के लिए पानी बहुत कम बचा था। उसकी मश्क में शायद सिर्फ 2 घूंट पानी ही बाकी था जो उसने अपने घर जाने के लिए बचा रखा था। लेकिन अख्तर ने फकीर के सूखे होंठ और जख्मी पैर देखे तो उसका दिल पसीज गया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अख्तर ने अपनी मश्क उठाई और उसका ढक्कन खोलकर फकीर के आगे कर दिया। पी लीजिए बाबा, पानी कम है मगर आपकी प्यास बुझाने के लिए काफी होगा, अख्तर ने नरमी से कहा। फकीर ने पानी पिया और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। पानी पीने के बाद फकीर ने अख्तर के चेहरे की तरफ गौर से देखा। अल्लाह तेरा भला करे बेटा, इस वीरान तूफान में जहां सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तूने अपनी प्यास मारकर मुझे पानी पिलाया। अख्तर ने नजरें झुका ली। ये तो मेरा फर्ज था बाबा। आप बैठिए, मैं देखता हूं। अगर मेरे थैले में कोई पुराना कपड़ा हो तो आपके पैरों पर पट्टी बांध दूं। आपके पैर तो बहुत बुरी तरह जख्मी हैं।
अख्तर ने अपना थैला खोला। उसमें रोटी का एक सूखा टुकड़ा था जो उसने अपनी दोपहर की भूख मिटाने के लिए रखा था, मगर खाया नहीं था। उसने वो रोटी का टुकड़ा निकाला और फकीर के आगे रख दिया। बाबा, मेरे पास और तो कुछ नहीं, बस ये रूखी सूखी रोटी है। अगर आप कबूल करें तो मेरी खुशकिस्मती होगी। फकीर ने रोटी का वो टुकड़ा देखा और फिर अख्तर की तरफ। फकीर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तू गरीब जरूर है मोची, मगर तेरा दिल बादशाहों से भी बड़ा है, फकीर ने कहा। मगर मैं मुफ्त में किसी का एहसान नहीं लेता। तूने मुझे पानी और रोटी दी है और मेरे पैरों का दर्द महसूस किया है। इसके बदले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। अख्तर ने हाथ जोड़ ली। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो खुद एक मामूली सा मोची हूं, आपकी दुआ ही काफी है। फकीर हंसा। उसकी हंसी हवा के शोर से भी ज्यादा तेज थी। दुआ तो है ही, मगर मैं तुझे वो चीज दूंगा जो तेरी जिंदगी का रुख बदल देगी। मगर याद रखना, हर चीज की एक कीमत होती है। फकीर ने अपने कंधे पर लटके हुए एक पुराने थैले में हाथ डाला। फकीर ने अपने थैले से जो चीज निकाली, उसे देखकर अख्तर को थोड़ी हैरानी हुई। वो कोई अशरफियों की थैली या खजाना नहीं था, बल्कि एक जोड़ी पुराने और बेहद भारी दिखने वाले चमड़े के जूते थे। उन जूतों पर धूल की परत जमी थी और उनका रंग गहरा काला था, जो रात के अंधेरे में और भी रहस्यमयी लग रहा था। फकीर ने वो जूते अख्तर के कदमों में रख दिए। ये क्या है बाबा? अख्तर ने ताज्जुब से पूछा। ये जूते तो बहुत पुराने और भारी लग रहे हैं, आप इन्हें ढोकर क्यों चल रहे थे? फकीर की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। उसने अख्तर के कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, अख्तर, इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं, उसकी चाल और उसकी नीयत से होती है। ये जूते आम नहीं हैं, ये नियति के जूते हैं। गौर से सुन, ये जूते तेरे पैरों को नहीं, तेरी नीयत को पहनेंगे। अख्तर कुछ समझ नहीं पाया। वो खामोशी से फकीर का चेहरा देखता रहा। फकीर ने बात जारी रखी। जब तेरी नीयत साफ होगी और तू किसी की मदद के लिए कदम बढ़ाएगा, तो ये जूते हवा से भी हल्के हो जाएंगे और तुझे वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन याद रखना, फकीर की आवाज अचानक सख्त हो गई। जिस दिन तेरे दिल में लालच आया या तूने इनका इस्तेमाल किसी को धोखा देने या चोरी करने के लिए किया, तो ये जूते लोहे से भी ज्यादा भारी हो जाएंगे। इतने भारी कि तुझे एक कदम भी नहीं चलने देंगे और तेरी तबाही बन जाएंगे। क्या तुझे ये तोहफा मंजूर है? अख्तर को फकीर की पहेली पूरी तरह समझ तो नहीं आई, लेकिन बड़ों का दिया हुआ तोहफा ठुकराना वो बदतमीजी समझता था। उसने झुककर उन जूतों को उठाया और माथे से लगाया। बाबा, आपकी नसीहत मुझे याद रहेगी। मैं वादा करता हूं कि कभी लालच नहीं करूंगा। अख्तर ने नजरें उठाकर फकीर का शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर वहां कोई नहीं था। अख्तर हक्का बक्का रह गया। उसने दाएं बाएं देखा। आंधी अब भी चल रही थी और धूल का गुबार उड़ रहा था, लेकिन वो फकीर कहीं गायब हो चुका था, जैसे वो हवा का ही कोई झोंका हो। या अल्लाह, ये क्या माजरा था? अख्तर बुदबुदाया। उसने उन भारी जूतों को अपने थैले में डाला और घर की तरफ दौड़ पड़ा। तूफान अब बहुत तेज हो चुका था और उसे अपनी बीमार बीवी की फिक्र सता रही थी। जब अख्तर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा, तो वहां का मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। घर के अंदर का दिया बुझने की कगार पर था। उसकी बीवी सलमा पुरानी चारपाई पर लेटी हुई थी और जोर जोर से खांस रही थी। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। अख्तर ने थैला एक कोने में फेंका और दौड़कर सलमा के पास गया। उसने सलमा के माथे पर हाथ रखा। वो आग की तरह जल रहा था। सलमा, सलमा, आंखें खोलो। अख्तर की आवाज में घबराहट थी। सलमा ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। अख्तर, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लगता है कि मेरी सांसें रुक रही हैं। अख्तर के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ आ गया कि सलमा की हालत बहुत नाजुक है। उसे फौरन हकीम की जरूरत थी, लेकिन मुसीबत यह थी कि हकीम का घर शहर के दूसरे कोने पर था, जहां जाने में पैदल कम से कम 2 घंटे लगते थे, और इस भयानक तूफान में रात के वक्त कोई सवारी भी नहीं मिलने वाली थी। मैं हकीम को लेकर आता हूं, तुम हिम्मत मत हारना, अख्तर ने कहा। लेकिन वो जानता था कि 2 घंटे में बहुत देर हो सकती है। अख्तर ने अपने फटे हुए जूते पहनने चाहे, लेकिन वो बारिश और कीचड़ में भीगकर बिल्कुल बेकार हो चुके थे। तभी उसकी नजर कोने में पड़े उन पुराने जूतों पर पड़ी जो फकीर ने दिए थे। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अख्तर ने सोचा। उसने जल्दी से वो भारी भरकम जूते उठाए
जैसे ही उसने उन्हें हाथ में लिया, उसे लगा कि वो पत्थर उठा रहा है। इतने भारी जूते पहनकर मैं कैसे दौड़ूंगा, उसके दिल में ख्याल आया। लेकिन फिर उसे फकीर की बात याद आई, जब नीयत साफ होगी तो ये हवा से भी हल्के हो जाएंगे। या अल्लाह, मेरी नीयत सिर्फ अपनी बीवी की जान बचाना है, मदद कर। अख्तर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना दायां पैर जूते में डाला और तभी एक करिश्मा हुआ। जैसे ही अख्तर का पैर अंदर गया, वो भारी और भद्दा जूता अचानक सिकुड़ गया और अख्तर के पैर के नाप का हो गया। जो जूता अभी पत्थर जैसा भारी लग रहा था, वो अचानक इतना हल्का महसूस होने लगा जैसे उसने पैर में कुछ पहना ही ना हो। अख्तर हैरान रह गया। उसने दूसरा जूता भी पहना। अब उसे अपने पैरों में एक अजीब सी झंझनाहट और ताकत महसूस हो रही थी। उसने एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया। वो सिर्फ एक आम कदम था, लेकिन अख्तर ने महसूस किया कि उसका शरीर हवा में तैरता हुआ सीधा दरवाजे के पार पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? अख्तर ने हैरानी से अपने पैरों को देखा। जूतों में से एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। उसने घर के बाहर कदम रखा और हकीम के घर की दिशा में दौड़ना शुरू किया। अगले ही पल अख्तर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ नहीं रहा था, बल्कि हवा से बातें कर रहा था। पेड़, दुकानें और रास्ते पलक झपकते ही पीछे छूट रहे थे। जिस रास्ते को पार करने में उसे घंटों लगते थे, वो मिनटों में सिमट गया था। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। अख्तर समझ गया कि फकीर कोई मामूली इंसान नहीं था और ये जूते वाकई जादुई थे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अख्तर शहर के उस पार हकीम के दरवाजे पर खड़ा था। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। हकीम साहब, जल्दी दरवाजा खोलिए। जब हकीम ने नींद में आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो अख्तर को वहां देखकर हैरान रह गया। अख्तर, तुम इतनी रात को और इस तूफान में, तुम यहां इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो बाजार से खबर आई थी कि वहां बहुत तेज आंधी है। अख्तर का सांस भी नहीं फूल रहा था। उसने हकीम का हाथ पकड़ते हुए कहा, वो सब बाद में बताऊंगा हकीम साहब, मेरी बीवी मर रही है, खुदा के वास्ते जल्दी चलिए। हकीम ने अपना सामान लिया। अख्तर ने हकीम को अपनी पीठ पर बैठाने का इशारा किया, क्योंकि हकीम इतना तेज नहीं चल सकता था। और फिर वही करिश्मा हुआ। हकीम के वजन के बावजूद अख्तर उन जादुई जूतों की मदद से बिजली की रफ्तार से वापस अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उस रात अख्तर की बीवी की जान बच गई, लेकिन अख्तर जान गया था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उसके पास एक ऐसी ताकत आ गई थी जो अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो तबाही मचा देती। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण अख्तर की झोपड़ी पर पड़ी तो माहौल बदल चुका था। सलमा का बुखार उतर चुका था और वो गहरी नींद सो रही थी। हकीम साहब अपना सामान समेट रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था। हकीम ने अख्तर की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, अख्तर, मैं पिछले 20 सालों से इस इलाके में हूं। मैं जानता हूं कि मेरे घर से तेरी झोपड़ी तक आने में तेज कदमों से भी 2 घंटे लगते हैं। कल रात हम सिर्फ चंद मिनटों में यहां कैसे पहुंच गए, और वो भी मुझे पीठ पर लाद कर? अख्तर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि अगर जादुई जूतों का राज खुल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने बात को टालते हुए कहा, हकीम साहब, जब इंसान पर मुसीबत आती है और अपनों की जान खतरे में होती है तो अल्लाह उसके पैरों में ताकत भर देता है। मुझे खुद नहीं पता मैंने वो रास्ता कैसे पार किया, बस धुन सवार थी कि सलमा को बचाना है। हकीम पूरी तरह मुतमिन तो नहीं हुए, मगर उन्होंने बहस नहीं की। अख्तर ने उन्हें उनकी फीस दी, जो उसने उस रईस जाते से मिली कुछ बची हुई रकम से चुकाई और हकीम को विदा किया। जब अख्तर अकेला हुआ तो उसने उन जूतों को देखा जो अब एक कोने में पड़े थे। वो बिल्कुल साधारण और पुराने लग रहे थे, जैसे उनमें कोई जादू हो ही नहीं। बाबा सच कहते थे, अख्तर ने सोचा, ये सिर्फ मेरी नीयत पहचानते हैं। अब मैं इनका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करूंगा। उस दिन के बाद से अख्तर की जिंदगी बदल गई। उसने मोची का काम तो जारी रखा, लेकिन साथ ही उसने गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। अगर किसी बुजुर्ग की दवा दूसरे शहर से लानी होती या किसी का जरूरी पैगाम दूर के गांव पहुंचाना होता, अख्तर वो काम अपने जिम्मे ले लेता। वो अपने जादुई जूते पहनता, अपनी शाल को पैरों पर थोड़ा नीचे कर लेता ताकि जूतों की नीली चमक किसी को नजर ना आए, और निकल पड़ता। जो काम करने में लोगों को पूरा दिन लगता था, अख्तर उसे 1 घंटे में निपटा देता। धीरे धीरे पूरे इलाके में अख्तर की चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि ये कमजोर सा मोची इतना फुर्तीला कैसे हो गया।
लेकिन अख्तर ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। वो बस कहता, जो आपकी खुशी हो दे दें। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर लोग उसे खुशी खुशी अच्छे पैसे देने लगे। अख्तर की टूटी झोपड़ी अब एक पक्के मकान में बदलने लगी थी। उसकी बीवी का इलाज अच्छे से हो रहा था और उनके घर में अब दोनों वक्त का पेट भर खाना बनता था। लेकिन हर कामयाबी के पीछे एक दुश्मन की नजर जरूर होती है। बाजार के बीचों बीच एक बड़ी दुकान थी, सेठ दौलत राम की। दौलत राम गांव का सबसे अमीर मगर सबसे लालची और मक्कार आदमी था। वो लोगों को ब्याज पर पैसे देता और फिर उनकी जमीनें हड़प लेता था। दौलत राम पिछले कुछ दिनों से अख्तर को गौर से देख रहा था। एक दोपहर दौलत राम अपनी गद्दी पर बैठा हुक्का पी रहा था कि उसने अख्तर को बाजार से गुजरते देखा। अख्तर ने नए और साफ कपड़े पहने थे और उसके हाथ में राशन से भरा थैला था। दौलत राम ने अपनी मूंछों को ताव दिया और अपने मुनीम से कहा, अरे मुनीम, जरा देख तो, ये वही मोची अख्तर है ना जो कल तक मुझसे उधार मांग रहा था। आज इसके ठाट बाट तो देख, इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। मुनीम ने चापलूसी करते हुए कहा, जी सेठ जी, मैंने सुना है कि ये आजकल हवाई मोची बन गया है। लोग कहते हैं कि ये घोड़े से भी तेज दौड़ता है। कल ही सरपंच साहब का जरूरी खत लेकर शहर गया था और 1 घंटे में जवाब लेकर वापस भी आ गया। दौलत राम की आंखों में लालच की चमक आ गई। 1 घंटे में शहर जाकर वापस आ गया? दौलत राम बड़बड़ाया, नामुमकिन। जरूर इसके हाथ कोई खजाना लगा है या फिर कोई जादू है, वरना एक मामूली मोची में इतना दम कहां। दौलत राम का दिमाग शैतान की तरह चलने लगा। उसे याद आया कि उस तूफानी रात को उसने अख्तर की दुकान पर एक फकीर को जाते देखा था। जरूर उस फकीर ने इसे कुछ दिया है, दौलत राम ने सोचा। और जो चीज एक गरीब मोची को अमीर बना सकती है, वो चीज अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं बादशाह बन सकता हूं। शाम के वक्त जब अख्तर अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, दौलत राम ने उसे रोक लिया। अरे अख्तर भाई, बड़े तेज चल रहे हो आजकल, पैर जमीन पर टिकते ही नहीं तुम्हारे। दौलत राम ने एक मीठी लेकिन जहरीली मुस्कान के साथ कहा। अख्तर रुक गया। वो दौलत राम की फितरत से वाकिफ था। बस सेठ जी, अल्लाह का करम है और थोड़ी मेहनत है, अख्तर ने सादगी से जवाब दिया। दौलत राम उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेहनत तो तुम पहले भी करते थे, तब तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। अब ऐसा क्या मिल गया? कोई लॉटरी लगी है या किसी फकीर की दुआ है? अख्तर के कान खड़े हो गए। वो समझ गया कि सेठ को शक हो गया है। उसने घबराहट छुपाते हुए कहा, सेठ जी, दुआओं में बड़ा असर होता है। अच्छा, मुझे देर हो रही है। अख्तर वहां से तेजी से निकल गया, लेकिन उसने गलती कर दी। घबराहट में उसने अपने कदम तेज किए और अनजाने में जूतों की रफ्तार बढ़ गई। दौलत राम ने देखा कि अख्तर पलक झपकते ही भीड़ में गायब हो गया, इतनी तेजी से जितना कोई आम इंसान नहीं चल सकता। दौलत राम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। तो ये बात है, राज इसके पैरों में है, दौलत राम ने खुद से कहा। आज रात ही पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। उसने अपने 2 सबसे भरोसेमंद और बदमाश नौकरों, कालिया और शेरा, को बुलाया। आज रात अख्तर के घर पर नजर रखो। मुझे जानना है कि वो रात को क्या करता है और अपनी ताकत कहां छुपाता है। अख्तर बेखबर था कि उसकी खुशियों पर अब लालच का काला साया मंडराने वाला है। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। अख्तर के घर के बाहर अंधेरे में 2 साएं छुपे हुए थे। ये सेठ दौलत राम के खास आदमी कालिया और शेरा थे। वो बिल्ली की तरह दबे पांव अख्तर की खिड़की के पास पहुंचे और अंदर झांकने लगे। अख्तर और उसकी बीवी सलमा खाना खा चुके थे। अख्तर ने अपने बिस्तर के पास रखे संदूक को खोला और उसमें से वही पुराने भारी जूते निकाले। अख्तर ने एक साफ कपड़े से जूतों को पोंछा। जैसे ही उसने जूतों को छुआ, उनमें से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली, जिसने कमरे के अंधेरे को चीर दिया। खिड़की के बाहर खड़े कालिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने शेरा को कोहनी मारी और धीरे से फुसफुसाया, देख रहा है, सेठ जी सही कहते थे, ये जूते तो जादू के हैं। देख कैसे चमक रहे हैं, जैसे इनके अंदर जुगनू कैद हों। अंदर अख्तर अपनी बीवी से कह रहा था, सलमा, ये जूते मेरे लिए अल्लाह की नेमत है, लेकिन मुझे डर लगता है। सेठ दौलत राम की नजरें ठीक नहीं हैं। मुझे लगता है वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। सलमा ने तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, जब तक तुम्हारी नीयत साफ है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इन जूतों को छुपा कर रखा करो। अख्तर ने सिर हिलाया और जूतों को वापस संदूक में रखकर ताला लगा दिया। कालिया और शेरा ने एक दूसरे को देखा और वहां से रफू चक्कर हो गए।
दौलत राम अपनी हवेली में बेचैनी से टहल रहा था। जब उसके नौकरों ने आकर उसे नीली रोशनी और जादुई जूतों की बात बताई तो दौलत राम खुशी से पागल हो गया। मुझे पता था, दौलत राम जोर से हंसा। अब वो जादुई जूते मेरे होंगे और उनके साथ साथ दुनिया की सारी दौलत भी मेरी होगी। लेकिन सेठ जी, हम उन्हें चुराएंगे कैसे? अख्तर तो उन्हें संदूक में ताला लगाकर रखता है, कालिया ने पूछा। दौलत राम ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। मुझे बस एक मौके का इंतजार है। और वो मौका अगले ही दिन मिल गया। अगली सुबह गांव के मुख्य चौराहे पर नगाड़े बजने की आवाज आई। शाही मुनादी वाला एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था और हाथ में एक शाही फरमान था। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। अख्तर और दौलत राम भी भीड़ में मौजूद थे। मुनादी वाले ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। सुनो सुनो सुनो, तमाम अवाम को आगाह किया जाता है कि हमारे बादशाह सलामत के इकलौते बेटे शहजादे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। शाही हकीमों ने बताया है कि उनकी जान सिर्फ कोह-ए-काफ के पहाड़ों पर मिलने वाली संजीवनी बूटी से ही बच सकती है। लेकिन वो पहाड़ यहां से महीनों के रास्ते पर हैं। जो भी बहादुर शख्स सिर्फ 2 दिन के अंदर वो जड़ी बूटी लेकर आएगा, बादशाह सलामत उसे मुंह मांगा इनाम देंगे, चाहे वो सोने के सिक्कों का वजन हो या आधी सल्तनत। भीड़ में खामोशी छा गई। 2 दिन? एक आदमी ने कहा। कोहे-काफ जाने में ही 2 महीने लगते हैं। ये तो नामुमकिन है। हाँ, ये तो मौत का सफर है, दूसरे ने कहा। लेकिन अख्तर की आंखों में चमक आ गई। उसे इनाम का लालच नहीं था, उसे उस मासूम शहजादे की जान की फिक्र थी। उसने सोचा, मेरे पास ये जूते हैं, अगर मैं इनकी मदद से किसी की जान बचा सकूं तो इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। दौलत राम तिरछी नजरों से अख्तर को देख रहा था। उसने अख्तर के चेहरे के भाव पढ़ लिए। शिकार खुद जाल की तरफ आ रहा है। दौलत राम ने मन ही मन सोचा, ये मोची जरूर जाने की तैयारी करेगा और यही मेरा मौका है। शाम होते ही अख्तर ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने सलमा को समझाया कि वो शहजादे की जान बचाने जा रहा है। सलमा डर रही थी, मगर उसने अख्तर को नहीं रोका। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अख्तर ने दरवाजा खोला तो सामने सेठ दौलत राम खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था जो कपड़े से ढका हुआ था और उसके साथ उसके 2 नौकर भी थे। अरे सेठ जी, आप यहां? अख्तर हैरान हुआ। दौलत राम ने नाटक करते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाए और हाथ जोड़ लिए। अख्तर भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोचा। आज जब मैंने देखा कि तुम शहजादे की जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो तो मेरा दिल पिघल गया। तुम हमारे गांव का नाम रोशन करने जा रहे हो। दौलत राम ने थाल आगे बढ़ाया। ये देखो, मेरी घरवाली ने तुम्हारे सफर के लिए खास खीर और पूरियां बनाई हैं। ये खाकर जाना, रास्ते में भूख नहीं लगेगी। इसे मेरी तरफ से दोस्ती का हाथ समझो। अख्तर, जो दिल का साफ था, सेठ की मक्कारी को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि शायद सेठ वाकई बदल गया है। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी, मैं इसे जरूर खाऊंगा। अख्तर ने थाल ले लिया। दौलत राम वहां से मुस्कुराते हुए निकला, लेकिन उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था। उस खाने में, खास तौर पर उस खीर में, बेहोशी की एक बहुत तेज दवा मिली हुई थी। रात के करीब 10 बजे थे। अख्तर को सुबह सूरज निकलने से पहले निकलना था। उसने और सलमा ने सेठ का दिया हुआ खाना खाया। खाना खाते ही उनकी आंखों में भारीपन आने लगा। अख्तर, मुझे बहुत नींद आ रही है, सलमा लड़खड़ाते हुए बोली और बिस्तर पर गिर गई। अख्तर को भी लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? अख्तर ने संदूक की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो दोनों गहरी बेहोशी में चले गए। कुछ ही देर बाद घर का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। सेठ दौलत राम, कालिया और शेरा के साथ अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने देखा कि अख्तर और सलमा बेहोश पड़े हैं। दौलत राम ने सीधा संदूक की तरफ रुख किया। उसने अख्तर की जेब से चाबी निकाली और संदूक खोल दिया। अंदर वो जादुई जूते रखे थे। अंधेरे कमरे में भी वो हल्के से चमक रहे थे। दौलत राम ने लालच भरी नजरों से उन जूतों को उठाया। आखिरकार ये मेरे हैं, अब मैं बादशाह से इनाम लूंगा, मैं अमीर बनूंगा। उसने जल्दी से वो जूते अपने थैले में डाले। चलो जल्दी निकलो यहां से, इससे पहले कि इनकी आंख खुले हमें कोहे-काफ के रास्ते पर होना चाहिए। दौलत राम ने अपने नौकरों से कहा। वो तीनों चोरों की तरह वहां से भाग निकले।
बाहर आकर दौलत राम ने एक वीरान जगह पर रुककर वो जूते पहने। जैसे ही उसने पैर अंदर डाला, जूते उसके पैर के नाप के हो गए। उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। वाह, क्या ताकत है! दौलत राम ने जमीन पर पैर पटका। अब मैं हवा से भी तेज उड़ूंगा, शहजादे की जान मैं बचाऊंगा और इनाम भी मैं ही लूंगा। लेकिन दौलत राम ये भूल गया था कि फकीर ने क्या कहा था। ये जूते नीयत पहचानते हैं, और दौलत राम की नीयत में खोट था, लालच था और चोरी थी। उसे अभी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसके साथ क्या होने वाला था। वो खुशी खुशी जंगल की तरफ दौड़ा, इस उम्मीद में कि वो आसमान छू लेगा। सेठ दौलत राम हवा से बातें कर रहा था। गांव पीछे छूट चुका था और अब वो घने जंगल के रास्ते पर था। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। उसे लग रहा था कि उसने दुनिया फतह कर ली है। देखो मेरी रफ्तार, मैं तो हवा हूं, हवा! दौलत राम चिल्लाया। अख्तर बेवकूफ क्या समझता था कि सिर्फ वही इन जूतों का मालिक बन सकता है। अब मैं वो जड़ी बूटी लाऊंगा और बादशाह से कहूंगा कि मुझे वजीर बना दें। उसके दिल में लालच का तूफान उमड़ रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे वो बादशाह को बेवकूफ बनाएगा, कैसे वो इनाम की दौलत से गरीबों की जमीनें खरीदेगा और कैसे वो पूरे इलाके का राजा बन जाएगा। उसकी नीयत काली होती जा रही थी और जैसे जैसे उसके ख्यालात बुरे होते जा रहे थे, उसके पैरों में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अचानक जूतों से निकलने वाली वो शांत नीली रोशनी फड़फड़ाने लगी। देखते ही देखते उस रोशनी का रंग बदलने लगा। नीला रंग धीरे धीरे गहरा और खौफनाक लाल रंग में बदल गया, जैसे अंगारे दहक रहे हों। दौलत राम को अपने पैरों में जलन महसूस होने लगी। पहले उसे लगा कि शायद तेज दौड़ने की वजह से गर्मी लग रही है, लेकिन वो गर्मी बढ़ती ही गई। उफ, ये क्या हो रहा है? ये इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? दौलत राम घबराया। उसने रुकने की कोशिश की। उसने अपने पैरों को जमीन पर जमाना चाहा। बस, बहुत हो गया, थोड़ी देर सांस ले लूं। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर उसके काबू में नहीं हैं। जूते रुके नहीं, बल्कि उनकी रफ्तार और तेज हो गई। रुको, अरे रुको भाई! दौलत राम चिल्लाया। मगर जूते अब इनाम की तरफ नहीं, बल्कि सजा की तरफ भाग रहे थे। फकीर की भविष्यवाणी सच हो रही थी। गलत नीयत मुसीबत लेकर आती है। जूतों ने अचानक सीधा रास्ता छोड़ दिया। वो दौलत राम को जंगल की पगडंडी से हटाकर झाड़ियों और कांटों भरे रास्ते पर ले गए। नहीं, उधर नहीं, उधर कांटे हैं, दौलत राम चीखा। मगर जूतों ने एक न सुनी। दौलत राम का पैर एक कीचड़ भरे गड्ढे में पड़ा, मगर वो गिरा नहीं। जूते उसे घसीटते हुए आगे ले गए। कंटीली झाड़ियां उसके महंगे रेशमी कपड़ों को फाड़ रही थीं। उसके गालों और हाथों पर खरोंचें आ रही थीं। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी उसका सिर किसी पेड़ की टहनी से टकराता, तो कभी वो पत्थरों पर ठोकर खाता। लेकिन जूते उसे गिरने भी नहीं दे रहे थे। वो उसे एक कठपुतली की तरह नचा रहे थे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये जूते मुझे मार डालेंगे। जंगल के सन्नाटे में दौलत राम की चीखें गूंज रही थीं, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उसके दोनों नौकर कालिया और शेरा तो कब के पीछे छूट चुके थे, क्योंकि वो इतनी तेज दौड़ ही नहीं सकते थे। अब दौलत राम की हालत खराब थी। उसका सांस फूल रहा था, पसीना और खून मिट्टी में मिल चुका था। वो रो रहा था और जूतों को गाली दे रहा था। मनहूस जूतों, उतर जाओ मेरे पैर से, मुझे नहीं चाहिए कोई इनाम। उसने भागते भागते जूतों को अपने पैरों से निकालने की कोशिश की, मगर वो ऐसे चिपके हुए थे जैसे उसकी चमड़ी का हिस्सा बन गए हों। जूते उसे एक ऊंची पहाड़ी की तरफ ले जा रहे थे, जिसके आगे गहरी खाई थी। दौलत राम की आंखों में मौत का मंजर तैरने लगा। दूसरी तरफ गांव में सुबह की अजान हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके से अख्तर के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरी। शायद खिड़की खुली रह गई थी। अख्तर ने कराहते हुए आंखें खोली। उसका सिर भारी था, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। सलमा, उसने कमजोर आवाज में पुकारा। सलमा अभी भी बेहोश थी। अख्तर ने अपनी आंखों को मला और उठने की कोशिश की। तभी उसकी नजर कमरे के बीच में खुले पड़े संदूक पर गई। अख्तर का दिल धक से रह गया। उसकी सारी नींद और नशा एक पल में गायब हो गया। संदूक खुला है। वो लड़खड़ाता हुआ संदूक के पास पहुंचा। अंदर खाली था। वो जादुई जूते गायब थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अख्तर ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उस थाल पर गई जो सेठ दौलत राम लाया था। उसे सब कुछ याद आ गया।
सेठ दौलत राम, वो खीर, वो झूठी हमदर्दी। अख्तर गुस्से और दुख से भर गया। उसने मुझे धोखा दिया, उसने वो जूते चुरा लिए। अख्तर को अपने जूतों के जाने का गम तो था, लेकिन उससे ज्यादा उसे एक और बात का डर सताने लगा। उसे फकीर की चेतावनी याद आई, अगर लालच किया तो ये जूते मुसीबत बन जाएंगे। सेठ दौलत राम की नीयत साफ नहीं है, अख्तर बुदबुदाया। वो जूते उसे बर्बाद कर देंगे, वो उसकी जान ले लेंगे। अख्तर एक नेक इंसान था, बावजूद इसके कि सेठ ने उसके साथ धोखा किया था, वो नहीं चाहता था कि सेठ की जान जाए। अख्तर ने फौरन पानी के छींटे मारकर सलमा को जगाया। सलमा, उठो, अनर्थ हो गया है। सेठ जूते चुरा ले गया है और मुझे उसे बचाना होगा, वरना वो जूते उसे मार डालेंगे। सलमा ने घबराते हुए कहा, लेकिन आप उसे कैसे पकड़ेंगे? उसके पास तो जादुई जूते हैं, वो तो हवा से भी तेज गया होगा। अख्तर ने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी और एक मजबूत लकड़ी उठाई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। सेठ के पास जादू है, मगर मेरे पास सच्चाई की ताकत है, और मुझे यकीन है कि वो जूते गलत इंसान के पैरों में ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। वो उसे वहीं आसपास भटका रहे होंगे। अख्तर घर से बाहर निकला। उसने जमीन पर जूतों के निशान देखे। गीली मिट्टी पर गहरे गड्ढे बने हुए थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। या अल्लाह, मेरी मदद कर, कहकर अख्तर ने दौड़ लगा दी। इस बार उसके पैरों में कोई जादुई जूते नहीं थे, लेकिन उसके हौसले में उड़ान थी। वो नंगे पैर ही कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना उस दिशा में भागा जिधर सेठ के कदमों के निशान जा रहे थे। अख्तर जंगल में पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसके नंगे पैरों में कांटे चुभ रहे थे और तलवों से खून रिस रहा था, मगर उसे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। हवा में उसे सेठ दौलत राम की चीखें सुनाई दे रही थीं, जो दर्द और खौफ से भरी थीं। बचाओ, कोई है, खुदा के लिए मुझे रोको। आवाज एक ऊंची पहाड़ी की तरफ से आ रही थी, जिसे गांव वाले मौत की घाटी कहते थे। वहां एक गहरी खाई थी, जहां गिरने के बाद किसी का बचना नामुमकिन था। अख्तर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और आखिरी चढ़ाई चढ़ने लगा। हिम्मत मत हारना अख्तर, उसने खुद को समझाया। एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने जैसा है। जब अख्तर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी सांस हलक में अटक गई। सेठ दौलत राम खाई के बिल्कुल किनारे पर था। वो जमीन पर लेटा हुआ था और उसने एक सूखे पेड़ की जड़ को कसकर पकड़ रखा था। उसका आधा शरीर हवा में लटक रहा था और नीचे गहरी अंधेरी खाई मुंह खोले खड़ी थी। वो जादुई जूते, जो अब अंगारों की तरह सुर्ख लाल चमक रहे थे, उसे लगातार नीचे खाई की तरफ खींच रहे थे। जूतों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पेड़ की जड़ धीरे धीरे उखड़ रही थी। अख्तर, अख्तर भाई, मुझे बचा लो। दौलत राम ने अख्तर को देखते ही चिल्लाया। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका घमंड, उसका लालच, सब आंसुओं में बह चुका था। ये जूते मुझे छोड़ नहीं रहे, ये मुझे मार डालेंगे। अख्तर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने सेठ का हाथ पकड़ा तो जूतों की ताकत शायद उसे भी खाई में खींच लेगी। अख्तर वहीं रुक गया और जोर से चिल्लाया, सेठ जी, मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको नहीं बचा सकता। दौलत राम रोने लगा। तो क्या मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे? मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। अख्तर ने अपनी आवाज और ऊंची की ताकि हवा के शोर में सेठ सुन सके। ये जूते किसी रस्सी या जंजीर से नहीं बंधे हैं, ये आपके लालच से बंधे हैं। जब तक आपके दिल में लालच है, ये आपको खींचते रहेंगे। इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच्चे दिल से तौबा करो। अपने दिल से उस खजाने और इनाम का ख्याल निकाल फेंकिए। दौलत राम ने नीचे खाई की गहराई को देखा। उसे समझ आ गया कि दौलत आज उसे नहीं बचा सकती। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। हे भगवान, ए खुदा, मैं तौबा करता हूं। दौलत राम चीखा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे कोई बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी बख्श दो। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, कभी लालच नहीं करूंगा। मेरी तौबा, मेरी तौबा। उसने अपने दिल से हर तरह का लालच निकाल दिया। उस वक्त उसे सिर्फ अपनी जान प्यारी थी, पैसा नहीं। जैसे ही दौलत राम के दिल से लालच खत्म हुआ और उसने सच्ची तौबा की, एक चमत्कार हुआ। जूतों का वो खौफनाक लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। वो खिंचाव जो उसे खाई में धकेल रहा था, अचानक खत्म हो गया। जूते शांत हो गए, उनकी चमक बुझ गई। पेड़ की जड़ टूटने ही वाली थी कि दौलत राम ने महसूस किया कि अब उसके पैर भारी नहीं रहे। उसने जल्दी से खुद को ऊपर की तरफ खींचा
और खाई के किनारे से लुढ़कता हुआ सुरक्षित जमीन पर आ गिरा। वो धूल में सना हुआ था, कांप रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। अख्तर दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे सहारा देकर बिठाया। शुक्र है मालिक का, आप बच गए सेठ जी। दौलत राम ने अख्तर को देखा। शर्मिंदगी से उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अख्तर के हाथ पकड़ ली। अख्तर, मुझे माफ कर दे भाई, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझे जहर दिया, तेरा हक मारा, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। तू वाकई बहुत बड़ा इंसान है। दौलत राम ने कांपते हाथों से वो जूते उतारे और अख्तर के आगे रख दिए। ये ले अपने जूते, ये मेरे बस की बात नहीं, ये सिर्फ तेरे जैसे पाक साफ इंसान के लिए बने हैं। अख्तर ने जूतों को उठाया, लेकिन उसे एक अजीब बात महसूस हुई। जूते अब बिल्कुल साधारण लग रहे थे। उनमें वो हल्की सी कंपन या वो पुरानी नीली चमक अब नहीं थी। अख्तर ने उन्हें पहनकर देखा। उसने 2 कदम चले, फिर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अब सिर्फ पुराने चमड़े के आम जूते थे। उनका जादू खत्म हो चुका था। ये क्या? दौलत राम ने हैरानी से पूछा। इनका जादू कहां गया? अख्तर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा फकीर ने कहा था, ये नियत पहनते हैं। जब एक लालची इंसान ने इन्हें पहना तो इनका पवित्र जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। बुराई के स्पर्श ने इनकी ताकत छीन ली। दौलत राम को और भी ज्यादा पछतावा हुआ। मैंने तेरा नुकसान कर दिया अख्तर। तेरी जादुई ताकत मेरी वजह से चली गई। अब तू शहजादे की जान कैसे बचाएगा? वो इनाम कैसे मिलेगा? अख्तर ने जूतों को अपने थैले में रख लिया। शहजादे की जान बचाने के लिए जादू की नहीं, दुआओं और हकीमों की कोशिश की जरूरत है। बादशाह के पास बहुत से तेज धावक हैं, वो इंतजाम कर लेंगे। रही बात मेरे नुकसान की, अख्तर ने सेठ के कंधे पर हाथ रखा। तो सेठ जी, मेरा सबसे बड़ा इनाम यह है कि आज गांव को उसका पुराना नेक दिल सेठ वापस मिल गया। जादू चला गया तो क्या हुआ? मेरे हाथ पैर तो सलामत हैं। मैं अपनी मेहनत से कमा लूंगा। उस दिन के बाद से गांव का माहौल बदल गया। सेठ दौलत राम ने अपना वादा निभाया। उसने लोगों की हड़पी हुई जमीनें वापस कर दी और ब्याज लेना बंद कर दिया। वो अक्सर अख्तर की दुकान पर आकर बैठता और उससे बातें करता। अख्तर अब फिर से वही पुराना मोची बन गया था, जो अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर जूते सीता था। उसके पास अब उड़ने वाले जूते नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून और इज्जत की चमक थी, वो किसी भी जादू से ज्यादा बड़ी थी। और रही बात उन पुराने जूतों की, वो आज भी अख्तर की दुकान के एक कोने में टंगे रहते हैं। जब भी कोई लालची इंसान उन्हें खरीदने की कोशिश करता है तो अख्तर मुस्कुराकर कहता है, ये बिकाऊ नहीं है साहब, ये मुझे याद दिलाते हैं कि इंसान को मंजिल तक जूते नहीं, उसकी नीयत पहुंचाती है।